आई होप आरोही पापा बिल्कुल ठीक हो। ये क्या कर रही है आप? अपने पापी खूनी बेटे का अम्मा नरक में इंतजार कर रही है। इतनी पुलिस यहाँ क्या कर रही है? एक्सक्यूज मी, क्या हुआ है? आई एम सॉरी, आप आगे नहीं जा सकते। यहाँ एक आदमी खाई से कूद गया है। कौन था वो आदमी? कुछ नाम वगैरह पता चला? नाम तो पापा जी के जूते। ये मेरे पापा नहीं है, मेरे पापा ऐसा कर ही नहीं सकते, वो ऐसे नहीं जा सकते हैं। पापा, पापा, अरे रुक जाइए, पापा, रुक जाइए, पापा, पापा, अभिषेक, पापा, ऐसे नहीं हो सकते हैं मेरे पापा, पापा, आप मुझसे और हमारे परिवार को छोड़ के नहीं जा सकते। छोड़िए, छोड़िए उसे, छोड़िए उसे। अभिषेक, शांत हो जाओ, पापा को कुछ नहीं हुआ है, पापा मिल जाएंगे। अभिषेक, शांत हो जाओ। अभिषेक, शांत हो जाओ प्लीज। मुझे बहुत कुछ सीखना है, मुझे पापा से उनके दिलायक बेटों को लायक बोलना। अभिषेक, आज की हमारी स्पेशल छुट्टी थी, उनका पूरा दिन मेरे लिए था। वो नहीं जा सकते, नहीं जा सकते हैं वो, नहीं जा सकते। अभिषेक, शांत हो जाओ, कुछ नहीं हुआ है, पापा को हम ढूंढ लेंगे। इंस्पेक्टर, अरे बिठाओ गाड़ी में, उठाओ, उठाओ। इंस्पेक्टर, हमें बस इतना पता चला था कि पापा जी इस पहाड़ के आसपास यहाँ आए थे, इसलिए हम सीधे यहाँ चले गए। मैम, मिस्टर दीवान नाराज थे किसी से? या घर में कोई लड़ाई झगड़ा? मैम प्लीज बुरा मत मानिए, हम बस पता करने के लिए पूछ रहे हैं कि मिस्टर दीवान ने आखिर इतनी जान क्यों दी। सॉरी इंस्पेक्टर, पर आपने मान कैसे लिया कि मिस्टर दीवान ही थे जिनकी डेथ हुई है? आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं? क्या उनकी बॉडी मिली? नहीं ना। मैम, हम आपकी परेशानी समझ सकते हैं और हम कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं। हमें इस पहाड़ी पर जो चीज़ें मिली हैं वो हमने उस एविडेंस बैग में रखी है। आप वो देखिए और हमें बताइए उसमें से कुछ भी मिस्टर दीवान का है क्या। ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, हमारा सहयोग कीजिए प्लीज। अरे वो एविडेंस बैग लाओ। एविडेंस बैग? ये देखिए, ये जूता, ये कफलिंग और ये पेन। इंस्पेक्टर, ये जूता और ये कफलिंग देखकर मैंने पहले ही बता दिया था कि वो पापा जी का है, पर ये पेन किसका है ये हमें नहीं पता। तो इससे सिर्फ ये साबित होता है ना कि पापा जी यहाँ आए थे पर वही कूदे, वो साबित नहीं होता।
इंस्पेक्टर, क्या किसी ने देखा उन्हें नीचे कूदते हुए? क्या उनकी बॉडी मिली नीचे? नहीं। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि नीचे कूदने वाले कैलाशनाथ दीवान थे? मैम, एक वीडियो सामने आया जिसके बेसिस पर हम यहाँ जांच करने आए। वो कपल देख रही हैं आप, वो यहाँ आसपास रील बना रहे थे सोशल मीडिया के लिए। उनके कैमरे में कूदने वाला रिकॉर्ड हो गया है। उन्होंने हमें तुरंत फोन करके बुलाया। ये देखिए वीडियो। हमने पूरी टीम्स लगा दी उनकी बॉडी ढूंढने के लिए। वो यहाँ से सीधा नीचे नदी में गिरे थे। अब पानी का बहाव इतना तेज था कि उनकी बॉडी शायद। प्लीज एक बार आप कंफर्म कर दीजिए। ये मिस्टर कैलाशनाथ दीवानी है, हमें रिकॉर्ड में रखना है। किसी के कहने से मैं मान नहीं लूंगा। मेरे पापा परेशान होकर जान दे सकते हैं। मुझसे नहीं है वो। शेर है, फाइटर है, हार नहीं मानते हैं वो। अभी शांत। नहीं है पापा, वो जिंदा है। बहुत अच्छा लगा तुम्हें लॉकअप के बाहर देखकर सागर। कैसे हो? अच्छे हो ना? नहीं लेकिन मुझे यहाँ क्यों बुलाया तूने? जब बाबा के इलाज के लिए पैसे चाहिए थे और आपने चेक पर साइन करने से मना कर दिया था, उस दिन आपने मेरा दिल तोड़ दिया था चाची। और आज भी चाची आपने मेरा दिल तोड़ दिया है। अपने पापा जी की शोक सभा छोड़कर हमें आपका सच जानने यहाँ आना पड़ा। हर बात भुलाकर मैंने हमारा रिश्ता याद रखा। पर मतलब ही लोग कभी नहीं बदल सकते हैं ना आरोही? तू भी तो चिपकी थी ना अपने मतलब के लिए सागर से। वो लोग तो तुम्हारे पापा को उनके काम में पैसों की मदद कर रहे थे, लेकिन जैसे ही तुम्हें ये मालदार पार्टी दिखी ना, इसीलिए 100 ऐब दिखे तुम्हें मेरे भतीजे में। इसीलिए गुस्सा आया मुझे। हाँ, आया मुझे गुस्सा, और मैंने वो पाउडर डाला उस उपटन में तुम्हारे। शर्म नहीं आई तुझे? ये कैसी जिद है कि मैं सफेद साड़ी पहन के तुझे मिलने आऊं? चल क्या रहा है? सवाल नहीं पूछने का, जैसा सागर ऑर्डर देगा वैसा बुआ को करने का। कर लगा। सागर, मुझे एक बात बता, क्या इस सब का असर आरोही या उसके ससुराल पर तो नहीं पड़ेगा ना? क्या सागर सुन ये... तू आरोही के परिवार का छोड़ रहे, अपने परिवार के बारे में चिंता कर, अपने बेटे के बारे में। अजिंक्या, आपने बोला आई ने बुलाया, पर आई है कहाँ? कब आएगी आई? अरे बेटा पहले खा ले, तेरी आई भी आ जाएगी, खा लेगी। मेरा बेटा क्या कर रहा है तू उसके साथ? कहाँ रखा है उसे? बोल ना। मैंने कहाँ कुछ किया, लेकिन बहुत कुछ कर सकता हूँ मैं, इसलिए जैसा बोलता हूँ ऐसा करना है आपको। मन में तो बहुत सवाल होंगे तुम्हारे, इतनी आसानी से हार थोड़ी मानोगी तुम। बोलो, चाहिए और कोई सबूत ये साबित करने के लिए कि सफेद साड़ी वाली औरत चाची थी तुम्हारी, हम नहीं। आरोही, आज आखिरी बार इस बात को जाने दे रहा हूं। अगली बार से किसी ने भी दीवान परिवार के खिलाफ जाने की कोशिश की तो पर्सनली उसको जेल छोड़ के आऊंगा। अपने पापा को खो चुका हूं,
और किसी को नहीं खो सकता हूँ। अभिषेक, चलें? पगड़ी की रस्म पूरी करनी है कल। बेटा, इस रस्म के बाद तुम दीवान परिवार के मुखिया बन जाओगे और तुम्हारे पापा की हर जिम्मेदारी अब तुम्हारी होगी। पर बुआ, अगर मैं वो जिम्मेदारी ना लेना चाहूँ तब क्या होगा? क्या पापा मुझे पहले की तरह डांटने वापस आएंगे? अगर वो बचपन के अभिषेक की तरह मैं जिद करूँ कि नहीं बनना है मुझे मुखिया, तब क्या होगा बुआ? आरोही, इन दिनों जो कुछ भी हुआ उसका गुस्सा अब भी है घर वालों में, इसलिए सबको लगता है कि तुम्हारा इस रस्म में आना, इसका किसी भी तरह हिस्सा बनना ठीक नहीं होगा। और तुम्हें क्या लगता है? आरोही, पगड़ी रस्म देवांश के लिए बहुत बड़ी रस्म है और इस वक्त मैं सिर्फ अपनी मॉम और फैमिली के साथ रहना चाहता हूँ। देखिए, पगड़ी की रस्म के बहुत गहरे मायने हैं। इस रस्म के बाद बिरादरी और समाज के लिए अभिषेक बाबू ही परिवार के मुखिया माने जाएंगे। ये यहाँ क्या कर रही है? आरोही, कहा था ना मैंने तुमसे, कहा था ना जब तक रस्म पूरी ना हो नीचे मत आना। अपने कदम पीछे लो और तब तक पीछे लेती रहो जब तक उस लाइन को क्रॉस ना कर लो। घर की बाकी औरतों की तरह